Today we are going to start chapter around the world. Which is the most interesting place you have visited? ऐसा कोई place जो बहुत अच्छा हो जहाँ पर आप रुके हो. How did you go there and return? कैसे आप वहाँ गए और कैसे वहाँ से आप वापस आए? Have you traveled by different means of transport? आपने किसी और ट्रांसपोर्ट के हेल्प से आप वहाँ पर गए. ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे आपके व्हीकल्स होते हैं, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, मोटरसाइकिल, कार, इन सब से. इज़ देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज़? Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. मिस्टर फिलियस फॉग ने एक बैट शर्त लगाई अपने दोस्तों के साथ कि वो जो है वो 80 डेज़ में पूरे वर्ल्ड का क्या कर लेंगे, एक टूर कर लेंगे. अपने फ्रेंड्स के साथ वो घूमने गए. ये एक स्टोरी है कि हाउ ही ट्रैवल विद हिज कंपेनियन पासपोर्टेड. ये एक स्टोरी है कि उन्होंने किस तरह से ट्रैवलिंग करी अपने कंपेनियन पासपोर्टेड के साथ. ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं पासपोर्टू. ठीक. दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क. अब ये इवनिंग स्टार्ट हो रही है कहाँ से? फ्रांसिस्को से टू न्यूयॉर्क, विच वॉज 3786 माइल अवे, जो कि कम से कम 3786 जो है वो दूर है. इन 7 days द ट्रेन विल टेक दैम फ्रॉम द पैसिफिक टू अटलांटिक ओशन. जो ट्रेन है 7 दिन लगाए कहाँ से? पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन तक. द ट्रेन स्टेम थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड. जो ट्रेन है वो पूरी स्पीड के साथ कैलिफोर्निया के से गुजरी. इट क्रॉस स्टीप माउंटेन स्लोप्स, डीप कैनियंस एंड हेयर रेजिंग कर्व्स, मूविंग थ्रू द फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस. क्या करा उन्होंने? पहाड़ों में से गुजरी, वो समुद्र नदियों से गुजरी, टनल से गुजरी, ब्रिजेस से गुजरी. टनल्स होते हैं आपकी जो सुरंग होती हैं, उनसे गुजरी वो. सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज अ हर्ड ऑफ बफेलोज चार्ज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. जो भैंसें थी उनका झुंड जो है वो रेलवे ट्रैक से क्रॉस कर रहा था, तो ट्रेन क्या हो गई? ट्रेन रुक गई. द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास्ड लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर. द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक. कम से कम उस पूरे झुंड ने 3 घंटे लगाए उस ट्रैक को क्रॉस करने में. नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव. अब रात का टाइम हो गया था जब ट्रेन ने चलना स्टार्ट दोबारा से किया. ठीक. द ट्रेन headed for the steep mountains. अगेन वो पहाड़ों से उतरती हुई. दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विद इट्स विंडिंग रोड्स. ये बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था जर्नी का जब वो पहाड़ों से और हवा से टकराती हुई चल रही थी. दे पास द हाइस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी. ये सबसे ऊंचा पॉइंट था जर्नी का, क्योंकि जिस जहाँ पर वो चल रहे थे वो समुद्र से ऊंचा था. कम से कम कितना? 7524 अबव द सी लेवल. इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. कुछ घंटों में वो उन दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन, पथरीले पहाड़ों से बाहर आ गए. आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गेव अ श्रिल विसल एंड ब्रेक विद अ जर्क एंड केम टू अ हॉल्ट. क्या हुआ? जब ब्रेकफास्ट करने के बाद ट्रेन ने एक विसल बजाई और वो एकदम से क्या हो गई? रुक गई. जो पासपोर्टेड थे, अ फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वॉज. वो ये जानना चाहते थे क्या मैटर है. देयर वॉज नथिंग टू बी सीन. कुछ तो नज़र आ भी नहीं रहा है. द ट्रेन हैड हॉल्टेड इन द मिडल ऑफ द नोवेयर. ट्रेन जो है वो बीच में ही रुक गई है. देयर वॉज नो स्टेशन इन द साइट. यहाँ कोई स्टेशन भी नहीं है जो ये रुकी हो. ही हर्ड द सिग्नल मैन से. उसने फिर सुना द ट्रेन कांट गो ऑन. अब ट्रेन आगे नहीं जा सकती. द ब्रिज नियर द मेडिसिन्स वो वुड नॉट सपोर्ट द वेट. जो आगे वाला ब्रिज है नियर मेडिसिन वो के, वो हमारी ट्रेन का जो वेट है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा. इट वॉज सस्पेंशन ब्रिज एंड सम इट्स केबल वर ब्रोकन. बहुत कमज़ोर ब्रिज है वो और कुछ जो उसकी केबल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो टूट चुके हैं. द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड परहैप्स देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसेस्ड एट मैक्सिमम स्पीड. जो ड्राइवर है ट्रेन का वो कह रहा है कि नहीं, मैं फिर भी इसको क्रॉस करा लूँगा. बहुत तेज़ी से स्पीड अगर हम लेकर जाएंगे तो हमारी ट्रेन जो है वो क्रॉस कर जाएगी. All aboard, said the conductor. The passengers got on the train and driver reversed the train for nearly a mile. क्या करा? कंडक्टर सहमत कर जाते हैं उनकी बात से और सारे पैसेंजर ट्रेन में बैठते हैं और जैसा उसने ड्राइवर ने कहा होता है वो बिल्कुल ऐसा ही करता है. ट्रेन को रिवर्स उसमें ले जाता है, पीछे ले जाता है काफ़ी. देन ही गिव अनदर विसल. और दूसरी विसल बजती है. द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट एट इट वॉज फ्राइटनिंग. ट्रेन इतनी तेज़ी से चलना शुरू कर देती है कि वो बहुत डरावना दृश्य होता है. द पैसेंजर हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू द एयर. ट्रेन ऐसा लगता है कि ट्रैक पे चल ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हवा में उड़ रही हो. एज द इंजन स्ट्रिक्ड एंड द ट्रेन
shuddered they were over the bridge in a flash. ट्रेन ऐसे स्पीड से आती है, ऐसे तेज़ी से जाती है कि वो बिल्कुल उस ब्रिज को हवा की तरह क्रॉस करती हुई निकल जाती है. As soon as they passed over the Madison River, the bridge crashed down into the raging water below. जैसे हम मेडिसिन रिवर से वहाँ से गुजरे, जो ब्रिज था वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो रिवर में गिरना शुरू हो जाते हैं. द ट्रेन कंटिन्यूड कर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन. अब ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस चल रही थी, बिना किसी दिक्कत के ट्रेन हमारी जा रही थी. As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by the hundreds of Sioux Indians, a tribe of native Red Indians. ऐसे क्या हुआ, जब नेक्स्ट डे जब ट्रेन जा रही थी तो वहाँ पर अटैक करा कि इन्होंने सियोक्स इंडियंस ने, जो कि नेटिव रेड इंडियंस थे, इन्होंने अटैक किया ट्रेन पर. चलती हुई ट्रेन के अंदर वो कूद गए और वो पैसेंजर्स को, उनके पास राइफल्स थी, वो उनको डराने लग गए. मैनी ऑफ देम अपीयर फ्रॉम ऑल द साइड्स, जम्प्ड ऑन द टू द मूविंग ट्रेन एंड पुल्ड देमसेल्व्स अप द स्टेप्स. They were armed with rifles. अब क्या हुआ, वो राइफल्स के साथ थे. Some of the travelers had revolvers. अब जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे उनके पास भी क्या थे, रिवॉल्वर्स थे. They defended themselves bravely by answering with the pistol shots. उन्होंने भी जो है वो अपनी पिस्टल्स निकाली और उनके साथ लड़ाई करी, बहुत बहादुरी से उन्होंने उसका जवाब दिया. The conductor cried out. कंडक्टर रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है. The train must be stopped or we are lost. ट्रेन को रोको वरना हम अपनी लाइफ को खो देंगे. I will go, said पासपोर्टेड बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, जो पासपोर्टू हैं. ही ओपन अ डोर एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन एंड होल्डिंग ऑन टू द चेन्स ही स्लोली रीच द इंजन. वो क्या करते हैं, ट्रेन से निकलते हैं और धीरे धीरे करके कैसे भी करके वो इंजन तक क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं. देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेज. दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन. वो इंजन को और डब्बों को क्या कर देता है, अलग कर देता है. जब इंजन डब्बों से अलग हो जाता है तो डब्बे अपने आप ही क्या करेंगे, खुद ही रुक जाएंगे. दे हैड नियर अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ शॉट्स. वहाँ पे क्या है, एक स्टेशन था पास में जहाँ पे सोल्जर्स जो हैं बंदूकों की आवाज़ सुनते हैं. एंड हरी टूवर्ड्स द ट्रेन, और वो भागते हुए ट्रेन की तरफ आते हैं. द रेड इंडियंस ऑन द बोर्ड सॉ दैम एंड क्विकली जंप ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप एंटायरली. इससे पहले वो इंजन जो है, वो जो डब्बे हैं वो स्टेशन तक पहुंचते थे, जो रेड इंडियन ट्राइब्स थे वो उसमें से कूद जाते हैं. जब वो ये देखते हैं कि ये जो है ऐसी जगह है जहाँ पे सोल्जर्स हैं, और वो ट्रेन से कूदकर भाग जाते हैं. ये उनकी जर्नी थी जब वो वर्ल्ड टूर कर रहे थे, अराउंड द वर्ल्ड में घूम रहे थे, तब उनको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा. प्रोसेशंस, न्यू वर्ड्स. बॉडी ऑफ अ पर्सन एनिमल्स वॉकिंग टुगेदर. जिस तरह से जो भैंसें होती हैं झुंड में चलती हैं एक साथ, कभी कभी देखा होगा क्राउडेड पर्सन भी बहुत सारे झुंड में एक साथ चलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोसेशंस. कैन्योस, डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विद अ स्ट्रीम. जो पतले पतले से रास्ते होते हैं, ये उनकी बात हो रही है. सपोर्टिंग की फ्रॉम फॉलिंग. किसी को सपोर्ट करना, गिरते हुए किसी को पकड़ लेना, एक तरीके से सहारा. कंडक्टर, आपको पता है जो हमारे बस में, ट्रेन्स में, सब में जो टिकट वगैरह काटते हैं, ये आपके जो कंडक्टर हैं मोस्टली बस में ही होते हैं. यहाँ पे इन्होंने कंडक्टर ट्रेन में भी दिखाया हुआ है अकॉर्डिंग टू चैप्टर, बट ट्रेन में होते हैं आपके टीटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवल. तो द सियोक्स ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवल्स. जो आपके सियोक्स ट्राइब थी रेड इंडियन की, उन्होंने अटैक किया था ट्रैवल्स पर. विच वॉज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी. The highest point of their journey was 7,524 feet above the sea level. जो sea level से 7,524 जो था वो above था, यहाँ पर उसकी बात हो रही है. Why did the train stop the first time? क्यों स्टॉप हुई थी वो पहली बार, क्योंकि जो the train stopped the first time when a herd of buffaloes began to cross the railway track. क्योंकि सबसे पहले जो बफेलोज़ का पूरा झुंड था वो क्या कर रहा था, ट्रैक को क्रॉस कर रहा था. How many days will it take for the train to reach New York? कितने दिन लगे थे उसको न्यूयॉर्क जो है पहुंचने में. द ट्रेन वुड टेक 7 days टू रीच द न्यूयॉर्क. उसको 7 दिन लगे थे न्यूयॉर्क पहुंचने में. ठीक. द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट टाइम द ट्रेन स्टॉप वॉज बिकॉज. पहली बार क्यों रुकी थी वो, सम रॉबर्स स्टॉप द ट्रेन. कुछ लुटेरों ने ट्रेन को रोका. अ हर्ड ऑफ बफेलोज वॉज पासिंग. झुंड जो था वो भैंसों का वहाँ से जा रहा था. द ट्रैक्स वर ब्रोकन. जो ट्रैक्स थे वो टूट गए थे. तो फर्स्ट आंसर इज़ अ करेक्ट बी, बिकॉज जो सबसे पहले ट्रेन रुकी थी उसका रीज़न यही था कि वहाँ से भैंसों का झुंड जा रहा था. द ब्रिज फेल विद अ क्रैश इनटू द रिवर आफ्टर द ट्रेन हैड पास थ्रू. जब ट्रेन वहाँ से गुजर गई थी तो ब्रिज जो है वो क्रैश हो चुका था. द ट्रेन वॉज स्टिल ऑन द ब्रिज. जो ट्रेन है वो ब्रिज पर ही रही. बिफोर द ट्रेन पास्ड ओवर द ब्रिज. ट्रेन के पास होने से पहले ही जो है वो ऐसा टूट चुका था.
तो आंसर फर्स्ट इज सेकंड वन का आंसर है ए इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि जब ट्रेन वहाँ से गुजर गई उसके बाद ब्रिज क्या हो गया, क्रैश होना स्टार्ट हो गया. थैंक यू क्लास 5th. दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर अराउंड द वर्ल्ड.